ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब हमने जैसे कि कुछ अकाउंटिंग करी हमारी कैश बुक में। अब मैं यहाँ बैठ के डिटेल्स लिख रही हूँ कि मैंने मेरे बैंक में इतने पैसे जमा करवा दिए, मैंने अपने बैंक से इतने पैसे निकलवा दिए, मैंने अपने बैंक को बोला कि इतने पेमेंट तो अपने आप कर देना। जैसे कि कोई SIP कटवाते हैं अपन की कंपनी, सॉरी बैंक अपने आप अपने इंश्योरेंस का पेमेंट कर देता है। अपन बैंक को परमिशन दे रखते हैं कि इस महीने की हर इस डेट को ये पेमेंट कर देना। तो बैंक तो अपना पेमेंट कट कर देता है, बट हमने तो दिखा ही नहीं। अब मैं तो भूल गई कि आज, जैसे कि आज 7 तारीख है, तो 7 तारीख को मैंने मेरे हर महीने एक किस्त कटती, एक EMI कटती है मेरे मोबाइल की, ठीक है, और मैं भूल गई। बट बैंक ने तो उसमें से अपना पेमेंट कर दिया। और अभी मैं देख रही हूँ, अब महीने का लास्ट मंथ आया, मैंने देखा यार इस साल में इस महीने मेरा बैंक में से 40,000 कटा होगा, ठीक है। तो मतलब 1 लाख रुपये मेरे बैंक में था, तो बैंक में से 40,000 कटा, तो मतलब 60,000 मेरे बैंक में होने चाहिए। और जब मैंने बैंक में जाके देखा, बैंक में बैलेंस था मेरा 50,000, तो मैंने कहा 10,000 कहाँ गायब हो गया। फिर मुझे याद है, ओ शिट, मेरा जो बैंक में 10,000 का मैंने बैंक को ऑलरेडी बोला था कि मैं वो जो EMI काट देने का, वो तो मैं भूल गई, तो मैंने कैश बुक में लिखा ही नहीं उसे। तो अब मुझे क्या करना होगा, अच्छा बैंक को मैंने परमिशन दे रखी थी, तो अब चलो मैं भी उसको माइनस कर देती हूँ। तो मतलब बैंक रिकन्सिलेशन ऐसा करने का मतलब यही होता है कि मैंने अपनी बुक्स में डिटेल्स अलग डाल रखी है, बैंक कुछ अपने हिसाब से कर देता है। मैंने जैसे कि बुक चेक भेज दिया, डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में प्रोसेसिंग में डे कम लगता है, टाइम लगता है। जैसे कि मैंने 27 अप्रैल को दिया होगा बैंक में, अब उसको प्रोसेसिंग में चलो 4 दिन लगे, 5 दिन लग गए, तो अब अप्रैल वाला मंथ तो मेरा कंप्लीट हो गया, मेरे अकॉर्डिंग अप्रैल में पैसे आ गए होंगे। बट बैंक ने क्या किया, उसको कलेक्ट, बैंक का प्रोसेसिंग कंप्लीट आज हुआ है, 7 दिन बाद हुआ है, तो बैंक में पैसे बाद में आए होंगे। तो मतलब दोनों उस पर्टिकुलर पीरियड में तो दोनों टैली नहीं कर रहे ना, तो अब उसको मैच करने के लिए हम BRS बनाते हैं। BRS का मतलब ये नहीं होता है, कोई अकाउंट नहीं होता है, ठीक है। ये MCQ का क्वेश्चन हो सकता है। BRS एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, कोई अकाउंट वकाउंट नहीं होता। ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसका कोई वो नहीं है कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तो वहाँ मतलब सच में अपने अकाउंट्स में जाके ऐड करते, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई हाँ चलो ऐसा टैली करना है हमको कि हमारा जो बैलेंस, हम मेरे पास जो कैश मेरे सामने पड़ा है और वो जो अकाउंट में है वो मैच करना है कि हाँ चलो ये सारी गलतियाँ मैच इनमें इधर उधर हुई है, तो अब मैंने अपने हिसाब से करा कि चलो अब एग्जैक्ट इतना होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हमको देखना है अपने, अब क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ठीक। इसके अंदर ये है कि BRS में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और सबसे मेन ये एडजस्टेड कैश बुक है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो है थोड़ा नया टॉपिक है और बच्चों को ये इसमें थोड़ा डाउट होता है। बाकी ये जो नॉर्मल है प्रिपरेशन ऑफ BRS ओनली, तो ये तो अपना क्या ईजी, और ये जो भी मैंने नोट्स बनाया ना अपने हिसाब से बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रिपरेशन ओनली, मतलब इसमें से ऑल डिफरेंट ट्रांजेक्शन शोन इन BRS, जैसे कि ये जो नॉर्मल क्वेश्चंस देखे हैं ना अपन ने, ये वो वाला होता है, ठीक है। ये जो बेसिक क्वेश्चन है इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ मैं, जिससे पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। पढ़ भी लेता है, स्टेटमेंट आइडेंटिफाइंग एंड रिकंसिलिएशन बिटवीन। सबसे पहले हमको याद रखना है कैश बुक। हमें एक क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में निकाल देते हैं डायरेक्ट। दो टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं BRS में, मतलब 2 ही कॉन्सेप्ट हैं BRS के अंदर, ओके। तो 2 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट नॉर्मल वाला, ठीक है, जिसका क्वेश्चन ये है, अपने मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है शायद ये, और एक और है एडजस्टेड वाला। तो BRS के सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट जिनको हमें अच्छे से करना है, अगर BRS आएगा तो हमारे फुल मार्क्स कवर हो जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन में लिखा है ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक ऑफ अ सक्षम विद द बैंक पासबुक, मतलब मेरे पास है मेरी अकाउंट्स कैश बुक का पैसा है, और जब मैंने पासबुक में देखा तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चली, ठीक है। क्या पता चली कि मैंने फर्स्ट आउट ऑफ 82,000 पेड इन चेक इनटू द बैंक, मैंने 80,000, ठीक है, 82,000 को 82,000 का चेक मैंने आज भेज दिया इस तारीख को, बट इतना पैसा जो है चेक अमाउंटिंग टू 30,000 वो कलेक्टेड ऑन 5 अप्रैल। इसका मतलब आज मैं गई, मैंने बोला बैंक ये लो मेरे पैसे डिपॉजिट कर दो 82,000, बट उसने कितने डिपॉजिट किए, 82,000 माइनस 30,000 करेंगे, मतलब अब इसको एरो के थ्रू समझ लो,
मैंने बैंक को बोला 82,000 प्लस कर दो, बैंक ने किए इतने के 52,000, मतलब इतना गैप है। ये कितने का गैप है? 30,000 का। ये तो इसने अप्रैल में किए, मार्च में कितने हुए? मार्च में 52,000 हुए। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, मतलब अब जैसे ये हाँ राइट हैंड्स के अकॉर्डिंग समझना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है और पासबुक। अब हमको जिसका बैलेंस दिया हो ना वही ऊपर नीचे करना है, ठीक है। ये कैश बुक का बैलेंस है, ये पासबुक का बैलेंस है, तो मेरे पास कैश बुक का दे रखा है। अब ये तो खड़ी इसने जो डिटेल बता रखी है, अब जो भी मिस्टेक्स और जो भी होगा प्लस माइनस अपन को इसमें करना है। तो मैंने बोला कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, मैंने कितना दिया था, ये दोनों सिमिलर पॉइंट पे, ठीक है। मैंने 82,000 प्लस कर दिया कि भाई मेरी बैंक में 82,000 चले गए होंगे, बट बैंक ने तो 52,000 ही प्लस किया। अब मुझे इसके बराबर जाना है, तो मैं क्या करूँगी, माइनस, ठीक है। माइनस करना चाहो या तो मतलब ऐसे हाथों से समझना चाहो या फिर एरो से समझना चाहो, तो या अब मुझे यहाँ तक जाना है, फिर से 82,000 है। अब मुझे 52,000 पे क्या कर जाना है, तो मैं क्या करूँगी, 30,000 माइनस करूँगी। तो 30,000 यहाँ पे देखो क्या हो गया, माइनस कर दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आउट ऑफ चेक ड्रॉन का मतलब क्या होता है, निकलवाना, मतलब मैंने पैसे निकलवाए। आउट ऑफ चेक ड्रॉन मतलब मैंने चेक काट के दिया किसी को 31,200, मैंने 31,200 का, अब इसमें क्या 32,200 का माइनस कर दिया फॉर 10,000 वो प्रेजेंटेड। अब प्रेजेंटेड का मतलब होता है कि सामने वाले ने अपने बैंक में से निकलवाए, तो अभी तक बैंक में तो मेरे पैसे पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूँगी, प्लस कर दूँगी, तो ये आ गया प्लस, ठीक है। कैश बैलेंस हमको पहले लिख देना है, फिर अब उसके अंदर प्लस माइनस करना है। आई थिंक इतना बेसिक्स पता होगा, इसलिए मैंने शुरू में नहीं बताया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अ चेक फॉर 4,000, 4,000 का चेक जो था इन अ कैश बुक के अंदर मैंने एंटर करना भूल गई, मतलब अ चेक फॉर 4,000 एंटर्ड इन अ कैश बुक, मतलब एक चेक आया था, तुमने मुझे चेक दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, ओके मेरे पास पैसा आ गया, मैंने लिख दिया भाई फर्जीन से पैसा लेना था, मेरे पास पैसे आ गए, मैंने तो पैसे बढ़ा दिए, बट बैंक में तो मैंने डाला ही नहीं, वो चेक मेरी किताबों के बीच में पड़ा रह गया, बैग में ही रह गया, मैंने तो बैंक में जाके डिपॉजिट ही नहीं किया। तो अब बैंक में तो कुछ नहीं हुआ, तो मुझे वापस से बैंक तक जाना है, तो 4,000 माइनस कर देंगे, ये लेस हो गया। फिर उसके बाद आया सेम सिमिलर थिंग। अब ये सारे अपने हिसाब से कर लेना इसी तरीके से, ठीक है। उसमें से अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ये प्लस माइनस होगा उसके अकॉर्डिंग। ये बैलेंस दे रखा था हमको। सबसे पहले क्वेश्चन का कैसे पढ़ना है, पहले स्टार्टिंग की लाइन पढ़ी, कैश बुक दे रखा है, अब हम मतलब कैश बुक को ही ऊपर नीचे करना है, कैश बुक का ही बैलेंस प्लस माइनस करना है। और अपने को दे रखी है कैश बुक एज पर 158,280, ये बैलेंस दे रखा है। अब इसका प्लस माइनस करके जो भी आंसर आएगा ना वो हमारा होगा बैलेंस, ठीक है। वो हमारा किसका बैलेंस होगा, वो हमारा पासबुक का बैलेंस होगा। जो तुमने सारा कर लिया, तो अब एग्जैक्ट पासबुक का वही होगा जो इसमें कैश बुक का लिखा होगा, मतलब कैश बुक को हमने पासबुक के बराबर कर दिया, दैट्स ऑल। ये जैसे कि पासबुक का बैलेंस आ गया, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, अब आई डोंट नो आपको कन्फ्यूजन होता है या नहीं, बट डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस हमको आना चाहिए। पासबुक का मतलब पासबुक का क्रेडिट, पासबुक में क्रेडिट होना मतलब जमा होना है ना, और अपनी कैश बुक में डेबिट होना मतलब जमा होना, ये याद रखना। पासबुक में क्रेडिट मतलब जमा, इसमें मतलब जमा। ऐसा ना हो कि अपन जैसे कि फ़ोन में क्या मैसेज आता है कि दिस अमाउंट हैज़ बिन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, मतलब आपके अकाउंट से डेबिट पैसा कट गया, जबकि अकाउंट्स में अपन जो पढ़ते हैं कैश कॉलम को डेबिट किया, मतलब कैश बुक अपना डेबिट बैलेंस होता है तो उसको बढ़ा देते हैं। तो ये वाला कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ज़्यादातर, तो इसको क्लियर रखना। फिर ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद देखो सेकंड कॉन्सेप्ट है एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक का देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ एडजस्टेड कैश बुक जो है, सबसे पहले हमको एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें बोलेगा कि ये एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। अब ये बनानी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कैश बुक होगी, ठीक है। हमको कैश अकाउंट बनाना है, कैश बुक बनाना है। कैश अकाउंट कैसे बनता है, ये टी वाला ये बनेगा। तो जैसे कैश का बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना, तो ये सारी अमाउंट आएगा, इधर का क्रेडिट बैलेंस आएगा।
ठीक है, सारा बैलेंस आएगा। फिर क्या करना है, जो कैश बुक की गलतियाँ होगी, जैसे कि कैश बैंक ने पैसे डेबिट कर दिए बट हमने नहीं किए, तो गलती किसकी? मेरी गलती। तो मैं कैश बुक में एडजस्टमेंट होंगे, सारे एडजस्टमेंट कैश बुक में ही होंगे। बट बीआरएस में जैसे हम इस वाले कंसेप्ट में क्या करते हैं, सारे सारे बीआरएस वाले हम कर देते हैं एक ही स्टेटमेंट में। बट इसके अंदर सिर्फ बीआरएस में तीन ही चीज़ें देखो इसमें क्या लिखा, ये 3 एंट्री हमेशा बीआरएस में आएगी। टाइम के कारण एरर हुआ है, टाइम के कारण, ठीक है। कौन कौन सी 3 एंट्री बीआरएस में? सिर्फ 3 एंट्री आएगी। चेक इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड, मैंने तो चेक इशू कर दिया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये बीआरएस में डालेंगे, ठीक है। चेक डिपॉजिट कर दिया मैंने बट बैंक वाले ने क्लियर नहीं किया, तो ये बीआरएस में, बैंक की गलतियाँ जाएगी उसमें, बस सिर्फ ये 3 ही जाएगी। फिर एक और रहेगा एरर्स इन बैंक, छोटी मोटी गलतियाँ जो एरर बैंक कर देता है, और वो भी आएगी इसके अंदर, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लो, भले मेरी राइटिंग समझ में नहीं आया। 3 डिफरेंट अपीयरेंस बीआरएस, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एज प्रेजेंटेड, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिट, चेक रिसीव डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, ये सही चीज़ें आएगी बीआरएस में। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट साइड। तो ये आ गई हमारी कैश बुक, ये इसका क्रेडिट साइड, ये कैश बुक है, ये इसका क्रेडिट साइड है। 2.5 लाख आ गया, 2.5 लाख क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैश बुक की गलतियाँ इसमें करेंगे और बैंक की जो भी गलतियाँ होगी वो इसमें डालेंगे, ठीक है। और वो भी 3 गलतियाँ सिर्फ बैंक की। अब आ गया चेक अमाउंटिंग दिस वर सेंड टू द बैंक, ठीक है, हमने बैंक में भेजा था बट चेक वर्थ 4,600 वर क्रेडिटेड, मतलब मैंने बैंक में इतने पैसे भेज दिए बट 4,600 तो बाद में आया, तो मतलब बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। और एक चेक जो था हमने तो डाल दिया था बट वो डिसऑनर हो गया था, मतलब हमने तो डेबिट कर लिया था बट बैंक में आया नहीं, वो तो बाउंस हो गया चेक ही पूरा। तो मतलब 4,600 बैंक ने नहीं डाले, 900 रुपये बैंक ने डाले, मतलब ये गलती किसकी? बैंक की गलती। तो मतलब ये बीआरएस में जाएगा। तो बीआरएस में कहाँ गया ये, ठीक है। अब देखो इसमें ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है तो इसने ऐड किया है, ओके। या तो आप ऐड करो इस तरीके से, या मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि ओवरड्राफ्ट का जैसे कॉन्सेप्ट आता है ना, तो मैं ये जो बैलेंस होता है कैश बुक का उसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ, इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है। और फिर मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि ये जो प्लस माइनस नहीं करते ना, तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस ये है, तो ये जो तुम दूसरा फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट करते हो ना प्लस माइनस का, उसके अकॉर्डिंग फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो बस जैसे ओवरड्राफ्ट नाम आए ना, तो अपने को सीधे से ब्रैकेट में डाल देने का, बस इसी तरीके से क्वेश्चन होगा एडजस्टेड बुक का और नॉन एडजस्टेड का।